हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। मैं हूं सागर चावला और मैं आपके लिए लेके आया हूं पॉलिनोमियल्स का पार्ट 2। जिन बच्चों ने पॉलिनोमियल्स का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है, प्लीज जल्दी से जाइए चैनल पे जाइए, पार्ट 1 का वीडियो कंप्लीट करिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांगली बिल्ड करिए एंड देन वी विल मूव करेंगे हम पॉलिनोमियल्स के पार्ट 2 पे। जिन लोगों ने पार्ट 1 देख लिया है उन लोगों को समझ में आ गया होगा कि चीजें किस तरीके से हम प्रोसीड कर रहे हैं। मैं एक बार फिर भी आप लोगों को रिकॉल कर देता हूं, हमने पार्ट 1 में किया क्या था। पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिकली डिफाइन किया था बेटा कि पॉलिनोमियल होता क्या है, डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, डिपेंडिंग अपॉन डिग्री हम पॉलिनोमियल्स को क्या क्या नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब डिग्री 1 थी तो हमारा पॉलिनोमियल क्या था, लीनियर था। डिग्री 2 थी तो पॉलिनोमियल कैसा था, क्वाड्रेटिक था। और जब डिग्री 3 थी तो पॉलिनोमियल कैसा था, मेरा क्यूबिक था। इसी तरीके से डिग्री के बेसिस पे हम लोगों ने पॉलिनोमियल को भी क्लासिफाई किया था। देन हम लोगों ने बात करी थी कि जीरोस क्या होते हैं, कि जीरोस का मतलब क्या है विद रिस्पेक्ट टू ए पॉलिनोमियल, है ना। अच्छे से आप लोग जिन लोगों ने बेटा वीडियो नहीं देखा है अभी, प्लीज जाइए फटाफट पॉलिनोमियल 1 वाला वीडियो देखिए एंड देन इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। जिन बच्चों ने देखा था बहुत बढ़िया, आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स अब और बेटर क्लियर हो गए होंगे। आप अपने क्वेश्चंस के अंदर उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अप्लाई कर पा रहे होंगे अब, है ना। इस वीडियो में बेटा मैं बात करने वाला हूं कि जीरोस और कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन होता है ना। हम लोग बात करेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि अल्फा एक जीरो है मेरा और बीटा एक जीरो है। अब सम ऑफ जीरोस क्या होने वाला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होने वाला है, ये हम बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में बेटा सबसे पहले मैं आपको एक चीज रिकॉल करना चाहूंगा, वो थी हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम। अब आप लोगों ने क्लास 9 में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी होगी, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा यूज करूंगा एक्सप्लेन करने में, वही रिलेशनशिप वाला पार्ट कि जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो इससे पहले हमको पता होना चाहिए कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। जस्ट मैं आपको एक रिकॉल टाइप का देने वाला हूं, मैं आपके सामने बस इसकी डेफिनेशन स्टेट कर रहा हूं कि fx हमारे पास मान लो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है ना। कोई भी पॉलिनोमियल है fx जिसकी डिग्री जो है वो 1, 1 या 1 से ज्यादा है, और a कोई भी मेरे पास कैसा नंबर है, रियल नंबर है। अगर मैं fx को डिवाइड करूं x माइनस a से, तो fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ a। मतलब x की जगह मैं a को पुट कर दूंगा और जो भी वैल्यू आने वाली, जो भी पॉलिनोमियल जो मेरा वैल्यू देगा उस वैल्यू को क्या बोलूंगा मैं, रिमाइंडर। रिमाइंडर किसका, जब मैं उस पॉलिनोमियल fx को x माइनस a से डिवाइड करूंगा। एग्जांपल की बात करें बेटा, एग्जांपल मान लो मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 और मुझे फाइंड करना रिमाइंडर जब मैं इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा, है ना। x माइनस 1 से जब मैं इस fx को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा मुझे ये जानना है ना। आएगा तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रही है, अगर x माइनस a टाइप की कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल से मैं किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करूं जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, तो रिमाइंडर कितना आने वाला बेटा, f ऑफ a आने वाला है। अच्छा, अगर मैं x माइनस a से इस x माइनस 1 वाले टर्म को कंपेयर करूं, क्या मैं बोल सकता हूं कि जो a की वैल्यू है वो 1 है मेरी, है ना। देखो x माइनस a और x माइनस 1 को अगर मैं कंपेयर करूं तो a की वैल्यू कितनी है, 1। तो इसका मतलब जब मैं इस पॉलिनोमियल में x की जगह 1 रखूंगा तो यही रिमाइंडर आएगा। f ऑफ 1 कितना आएगा बेटा, पुट करो, x की जगह 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं इस पॉलिनोमियल fx को x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा, x माइनस 1 से डिवाइड करने पर कुछ रिमाइंडर आएगा और वो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, f ऑफ 1। करेक्ट है, इतनी बात क्लियर हो गई। रिमाइंडर थ्योरम हम लोगों ने रिकॉल कर ली कि अगर किसी पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है उसको मैं x माइनस a टाइप के किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर शुड बी f ऑफ a। अब यहीं पे बात करूं बेटा, अगर मैं इसी पॉलिनोमियल को अगर मैं x प्लस 1 से डिवाइड करता हूं, अच्छा क्या बताओ, अब मुझे कंपेयर बेटा इसी से करना है, x माइनस a से। मुझे इसको x माइनस a से ही कंपेयर करना है। तो देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस ऑफ माइनस 1, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। -1 की वैल्यू यहां पुट करो, अगेन हम रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे। इजी है बेटा, बस क्या करना था, हम इसको यूज करेंगे रिलेशनशिप वाले पार्ट में जहां पे हम जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे। तो जस्ट उसके आइडिया के लिए मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों के लिए जस्ट एक एज ए रिकॉल पर्पस के लिए लेके आया हूं, है ना। इसके बाद इसके कंटिन्यूएशन में बेटा एक इंपॉर्टेंट थ्योरम और आती है जिसको हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर मेरा कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है और क्या बोल रहा है, a कोई भी मेरे पास रियल नंबर है, इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ fx देन f ऑफ a हैज टू बी 0। बेटा फैक्टर का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल बेटा अगर मैं बात करूं 6 है मेरे पास कोई नंबर है 6, तो 6 के लिए 2 फैक्टर है क्या, बिल्कुल फैक्टर है। क्यों, क्योंकि 2 जो है वो 6 को डिवाइड कर रहा है। क्या 3 फैक्टर है क्या, बिल्कुल है 6 के लिए। इस नंबर की बात कर रहा हूं बेटा मैं 6 की, तो 2 भी फैक्टर है इसका, 3 भी फैक्टर है। क्या मतलब, पूरा डिवाइड कर रहा है। अगर मैं डिवाइड कर रहा है को ऐसे बोलूं कि 2 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो क्या दोनों इक्विवेलेंट टर्म्स हैं, बिल्कुल सही बात है ना। अगर वो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा 2 6 को तो रिमाइंडर 0 आने वाला है। अगर 3 डिवाइड करेगा
6 को, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आने वाला है। तो क्या मैं इस टर्म कैसे बोल सकता हूँ कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब जो भी मेरी क्वांटिटी है वो एग्जैक्टली डिवाइड कर रही है मेरी गिवन दूसरी क्वांटिटी को। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी में बात करूं बेटा 5, क्या 5 6 को डिवाइड करता है? नहीं करता। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आने वाला है ना। तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब डिविजिबल नहीं है। और क्या मैं इसी स्टेटमेंट को कन्वर्सली बोल सकता हूं कि अगर डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 0 आएगा? बात समझ में आ रही है? देखो, डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 0, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मतलब डिवाइड कर रहा है। दोनों कैसी स्टेटमेंट्स हैं? इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, एक दूसरे को ट्रू होल्ड कर रही है ना। मतलब जैसे मैं आपको बोलूंगा कि डिवाइड करेगा तो आप लोगों को तुरंत समझ जाना है कि भाई हाँ रिमाइंडर 0 आने वाला है। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब डिवाइड कर रहा है। करेक्ट है? ये कहां बात होगी बेटा? हमारे नंबर सिस्टम में, जब हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो सिमिलरली इस चीज को हम यहां भी अप्लाई कर सकते हैं। कहां पे? पॉलिनोमियल्स में। अब क्या बोल रहा है बेटा कि एक पॉलिनोमियल है मेरे पास f(x) जिसको x माइनस a जो है वो उसका फैक्टर है। अगर x माइनस a उसका फैक्टर है, फैक्टर का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब क्या है कि जब मैं f(x) को x माइनस a से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। करेक्ट है? इतनी सी बात क्लियर होगी मेरे को कि रिमाइंडर जो है वो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब यहां से मैं ऐसे कैसे बोल रहा हूं कि f ऑफ a 0 आएगा? इसमें क्या यूज होगा हमारा? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रही थी कि रिमाइंडर होता क्या है? f ऑफ a ही होता है। तो रिमाइंडर 0 है, या फिर मैं क्या बोल लूं f ऑफ a जो है वो मेरा 0 है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल का मुझे फैक्टर पता है, दैट इज x माइनस a फैक्टर है, तो f ऑफ a पक्का 0 आने वाला है। करेक्ट है? अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बात समझाई कि अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो फैक्टर होगा, तो सिमिलरली इस थ्योरम में भी ये बात कन्वर्स ट्रू होती है। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू का मतलब क्या है कि अगर f ऑफ a 0 हुआ तो जो x माइनस a है वो क्या होगा? फैक्टर होगा किसका? मेरी गिवन पॉलिनोमियल fx का। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं बेटा, इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ fx देन f ऑफ a इज 0। इस स्टेटमेंट को हम कन्वर्सली क्या बोलेंगे? इफ f ऑफ a इज 0, अगर f ऑफ a 0 है देन x माइनस a इज ए फैक्टर। बात समझ में आ रही है? x माइनस a क्या होगा? फैक्टर होगा। तो कन्वर्स भी इसका ट्रू होता है ना। फैक्टर है तो मतलब रिमाइंडर 0 होगा, अगर रिमाइंडर 0 है तो मतलब फैक्टर होगा। तो बस करना क्या बेटा, ध्यान इतना रखना है कि ये जो a की वैल्यू क्या आने वाली है, हमें जब भी कंपेयर करूंगा तो x माइनस a टाइप से ही कंपेयर करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं x प्लस 1 ले रहा हूं तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? -1 है, +1 नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, ये गलती नहीं करनी है। अगर मैं x माइनस 2 ले रहा हूं तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 2 है, -2 नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जो जिस फॉर्मेट से कंपेयर कर रहा हूँ फॉर्मेट क्या है मेरा? x माइनस a टाइप का, और a मेरा वहां पे क्या है? कोई भी रियल नंबर। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने 2 थ्योरम्स रिकॉल कर ली। पहली रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रही थी? अगर कोई पॉलिनोमियल है और एक से ज्यादा डिग्री का, अगर उसको मैं x माइनस a से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आने वाला है? f ऑफ a आने वाला है। सेकंड थ्योरम क्या कह रही है कि अगर x माइनस a फैक्टर है ना, x माइनस a फैक्टर होने का मतलब क्या है? रिमाइंडर 0। बस यही लिखा मैंने कि x माइनस a फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। और रिमाइंडर होता क्या है किसी पॉलिनोमियल का? जब मैं x माइनस a से डिवाइड करता हूं तो f ऑफ a ही तो होता है। तो रिमाइंडर 0 या फिर f ऑफ a 0। अब अगली स्टेटमेंट क्या थी कि कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। कन्वर्स का मतलब उस स्टेटमेंट को रिवर्स कर देंगे, है ना। मतलब कि अगर f ऑफ a 0 आ रहा है तो x माइनस a जो है वो मेरा फैक्टर है। मतलब बेसिकली अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो क्या होगा? x माइनस a फैक्टर होगा। सेम काम हम लोग नंबर सिस्टम में भी करते थे, हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल्स के लिए भी देख लिया। अब सर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लिया, फैक्टर थ्योरम पढ़ लिया, अब यूज क्या होगा इसका, है ना। क्वेश्चन ये आ रहा है माइंड में कि सर ये तो एक्स्ट्रा आपने बता दिया हमारे को, हमारे तो सिलेबस में भी नहीं है। बट बेटा एक्चुअली जब हमको रिलेशनशिप समझना होगा जीरोस का कोएफिशिएंट के साथ का, तो इन 2 थ्योरम्स को बिल्कुल मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि कैसे मैं यूज कर रहा हूँ और कैसे जो मैं भी रिलेशनशिप निकाल रहा हूँ कैसे निकल रहा है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। पहला करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, है ना। क्वाड्रेटिक देखो, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा ये बात बताओ। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है? ax प्लस में b, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है? fx इक्वल्स टू ax प्लस में b। इसका जीरो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जीरो कैसे निकालते हैं। इसको जीरो के इक्वेट कर देंगे, ax प्लस b को जीरो कर दो, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? -b/a। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट्स फॉर ए लीनियर पॉलिनोमियल? कि जो जीरो होता है एक लीनियर पॉलिनोमियल का, वो क्या होता है? -b/a, दैट इज कांस्टेंट टर्म माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x।
डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये क्या हो गया हमारे पास, रिलेशन आ गया किसका, जीरो एंड कोफिशिएंट का, किसके लिए, लीनियर पॉलिनोमियल के। नाउ द इंपॉर्टेंट जो हमारे यहाँ पे यूज होने वाला है वो होने वाला है फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जो जनरल फॉर्म होती है बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन की, हम लोग वही लेके चलेंगे। हमारे को पता है क्या होती है जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, है ना। कोई भी जनरल फॉर्म लेके चलनी है क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्या लेंगे बेटा, ax स्क्वायर fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। ओके, अच्छा मैं मान लेता हूं कि अल्फा और बीटा जो है वो इसके जीरोस हैं। लेट अल्फा कोमा बीटा बी द जीरोस। मान सकते हैं, अल्फा और बीटा मान रहा हूं, मुझे पता है कि जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की उतने ही उसके जीरोस मिलने वाले हैं, है ना। तो इसकी डिग्री 2 है तो 2 जीरोस तो मिलेंगे, अल्फा और बीटा इसके मैंने मान लिया कि 2 जीरोस हैं। अच्छा मुझे क्या होता है, जीरो का मतलब क्या है ना। लास्ट वीडियो में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जीरो का मतलब क्या होता है, वो एक्स की वैल्यू जो फंक्शन को या पॉलिनोमियल को मेरे जीरो बना दे। अब अल्फा जीरो है तो इसका मतलब मेरे पास 2 इंफॉर्मेशन है कि एफ ऑफ अल्फा जीरो होगा, है ना। मतलब x को मैं अल्फा से रिप्लेस करूं तो जो क्वांटिटी आएगी वो कितनी आने वाली है, वैल्यू जीरो आने वाली है। क्यों, क्योंकि अल्फा जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है। सिमिलरली एफ ऑफ बीटा भी जीरो होने वाला है ना। क्यों, क्योंकि बीटा भी तो एक जीरो है, वो भी उसको जीरो बनाएगा ही बनाएगा। तो अब इसको कैसे फैक्टर करें बेटा, कैसे रिलेशनशिप निकाला जाए, कैसे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को यूज किया जाए, वो हम देखते हैं, है ना। अच्छा क्या बताओ, अगर एफ ऑफ अल्फा एक जीरो है, एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू जीरो है, तो बाय फैक्टर थ्योरम एफ ऑफ कन्वर्स ऑफ फैक्टर थ्योरम क्या मैं बोल सकता हूं कि x माइनस ए, अगर एफ ऑफ ए जीरो था तो x माइनस ए एक फैक्टर था। तो अब यहां पे एफ ऑफ अल्फा जीरो है तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर, बोल सकते हैं ना बेटा, बिल्कुल x माइनस अल्फा क्या है, मेरा फैक्टर है, बोल सकता हूं। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ अल्फा जो है वो जीरो है। क्या यहां से मैं बोल सकता हूं कि x माइनस बीटा इज ए फैक्टर, x माइनस बीटा क्या है मेरा, x माइनस बीटा भी मेरा एक फैक्टर है। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मेरे पास 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो कितने लीनियर फैक्टर्स मैं बना सकता हूं, 2 ही बना सकता हूं, बिकॉज मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 ही हैं। तो 2 डिग्री इक्वेशन को, 2 डिग्री पॉलिनोमियल को बनाने के लिए मुझे कितने लीनियर फैक्टर मिलेंगे, 2 ही फैक्टर मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब मेरे को फैक्टर तो आ चुके हैं। अब फैक्टर का मतलब क्या था, जो उसको डिवाइड कर रहा हो, या फिर हम इसको इस तरीके से समझे कि मैं अगर सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूं तो वो जो मेरा गिवन क्वांटिटी है वही आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 6 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1, 2 और 3 है ना। तो मैं 1, 2 और 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 6 आएगा ऑब्वियसली। अब यहाँ पे मेरे पास इस पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में 2 फैक्टर मिल गए, कौन कौन से, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो इसका मतलब अगर मैं इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉलिनोमियल आएगा मेरा। क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों इसके क्या है, फैक्टर है, ये दोनों इसको एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, अब ये इसके फैक्टर हैं तो मतलब मल्टीप्लाई करने पर जो मेरी गिवन पॉलिनोमियल है वो वही बननी चाहिए ना, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे होगा आप हमारे पास। हाँ, तो इसका मतलब देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को मैं ऐसे लिख सकता हूं x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, है ना। बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या आएगा, वही वापस मेरे पास पॉलिनोमियल आनी चाहिए ना। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी गड़बड़ क्या है कि इसमें अब मैं इसको ओपन करूंगा तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आने वाला, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, a है। तो इस चीज को इक्वेट करने के लिए इन दोनों पॉलिनोमियल्स को इक्विवेलेंट रखने के लिए, इसकी फैक्टराइज फॉर्मेट को इसके इक्विवेलेंट रखने के लिए मैं क्या करूंगा, इस फैक्टर्स के साथ एक a को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि जब मैं इसको ओपन करूं तो जो इक्वेशन बने वो यही वाली बननी चाहिए, है ना। x माइनस अल्फा एक फैक्टर है, x माइनस बीटा मेरे पास एक फैक्टर है। तो जो प्रोडक्ट करूंगा तो जो गिवन पॉलिनोमियल है वही बनेगी मेरे पास। लेकिन मैंने किया क्या, साथ में a से भी मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज x स्क्वायर का कोएफिशिएंट मुझे a मेंटेन रखना है ना। क्योंकि मेरे पास गिवन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, करेक्ट है। ओके, अब चलते हैं बेटा आगे, है ना। हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया, है ना। फैक्टर थ्योरम का कैसे यूज किया, एफ ऑफ अल्फा जीरो है मतलब रिमाइंडर जीरो है, रिमाइंडर जीरो है मतलब क्या हुआ, x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर। कहां से यूज किया हम लोगों ने, फैक्टर थ्योरम से और रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से। तो हम लोगों ने वो थ्योरम रिकॉल करी थी स्टार्ट में, देखा कैसे यूज हुआ उसका। अल्फा जीरो है तो एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू जीरो आएगी, जिसमें x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर। बीटा एक जीरो है तो मतलब एफ ऑफ बीटा की वैल्यू जीरो आएगी, तो मतलब x माइनस बीटा इज ए फैक्टर। तो दिस इंप्लाइज द गिवन पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्मेट, करेक्ट है। अब इसको ओपन करो, देखो ये जो लिखा हुआ है ना, जैसे इसका एक फैक्टराइज फॉर्मेट है ये इसी के बराबर ही। इन दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों सेम है। बस करेंगे क्या, अब इन दोनों के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे और रिलेशन निकालेंगे जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच का। चलिए देखते हैं कैसे। ए आ गया, इसको ओपन करो बेटा, क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस अल्फा x माइनस में
कितना आएगा माइनस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा। आगे हमारे पास हमने ब्रैकेट ओपन करा, मल्टीप्लाई किया, इसको प्रॉपर ओपन करो, कितना आया ए एक्स स्क्वायर माइनस ए टाइम्स अल्फा प्लस में बीटा एक्स, एक्स कॉमन ले लिया, लास्ट टर्म क्या है मेरे पास ए इंटू अल्फा बीटा। अब ये जो इक्वेशन मैंने पोलिनोमियल जो मैंने पोलिनोमियल लिखी और वो पोलिनोमियल जो मैंने ये फैक्टर फॉर्मेट की हेल्प से बनाई, दोनों बिल्कुल बराबर है, दोनों बिल्कुल सेम है। अगर दोनों सेम है तो दोनों के कोफिशिएंट्स को जो है वो बराबर होना पड़ेगा। तो बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स, देखो बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स क्या कर रहा हूं मैं, अब इन दोनों पोलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहा हूं। बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स क्या मिलेगा हमको, देखो x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे a, यहाँ पे कितना है a, तो दोनों बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x का कोफिशिएंट यहाँ कितना बेटा b, यहाँ पे कितना है माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अगर दोनों पोलिनोमियल को सेम होना है तो इनके कोफिशिएंट्स को सेम होना पड़ेगा। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया मेरे पास, क्या b की वैल्यू क्या है माइनस a टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। तो और दूसरा बात c क्या है अपने पास, कांस्टेंट टर्म क्या है a इंटू अल्फा बीटा, और यहाँ पे क्या है c है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ c की वैल्यू क्या होगी a टाइम्स अल्फा बीटा होगी, करेक्ट है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरे पास माइनस बी बाई ए आया, और अल्फा इंटू बीटा क्या आया सी बाई ए। तो हम लोगों ने किया क्या बेटा, फैक्टर थ्योरम की हेल्प से, रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को फैक्टराइज फॉर्मेट में लिखा। क्या लिखा, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, वेयर अल्फा और बीटा क्या थे मेरे इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस थे। वहां से हम लोगों ने दोनों को इक्वेट किया, कोफिशिएंट्स को इक्वेट किया, हमारे पास क्या आया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई सी बाई ए। दैट इज रिलेशन आ गया ना हमारे पास। रिलेशन क्या आ गया कि जो जीरोस जो भी होंगे इस पोलिनोमियल के, उनका सम तो माइनस बी बाई ए आएगा हमेशा। कोई भी पोलिनोमियल हो, ए बी सी की वैल्यू कुछ भी हो, बस ध्यान रखना ए जीरो ना हो, क्योंकि फिर वो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं रहेगा, है ना। दुनिया की कोई भी पोलिनोमियल उठा लो क्वाड्रेटिक, उनके जो जीरोस होंगे उनका सम हमेशा माइनस बी बाई ए आएगा, और उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा सी बाई ए। तो रिलेशन क्या आ गया हमारे पास, सम ऑफ जीरोस क्या आ गया बेटा, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया हमारे पास सी बाई ए, करेक्ट है। दैट इज अगर मैं इसको और कोफिशिएंट के टर्म में इक्वेट करना चाहूं तो क्या बोलूंगा मैं कि सम ऑफ जीरोस के आगे माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या बोलूंगा कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बस करना क्या बेटा, अगर हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल गिवन हो तो एक कैंडिडेट फॉर्म दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से उसको इक्वेट करूंगा, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करूंगा और यहाँ पुट कर दूंगा। तो जो भी करस्पॉन्डिंग पोलिनोमियल होगी उसके सम ऑफ जीरोस पता चल जाएंगे मुझे, और उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात होगी बेटा, लीनियर की बात कर ली हम लोगों ने। लीनियर के लिए हमने सिंपल सा था, उसको जीरो की इक्वेट पुट किया, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस बी बाई ए, और हम लोगों ने क्वाड्रेटिक के लिए देख लिया कि सम ऑफ जीरोस क्या है माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया मेरे पास सी बाई ए। चलते हैं अब क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए। क्यूबिक पोलिनोमियल का जस्ट मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा, आप लोग खुद से ट्राई करेंगे और बताएंगे कि क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वहां से फिर मैं आपको एक और वीडियो अगर आपको रिक्वायर हुआ तो इसकी वीडियो मैं आपको दोबारा डाल दूंगा, जिसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसका सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम क्या आएगा, मतलब रिलेशन बिटवीन क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं, करेक्ट है। तो एक बार बताओ बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या होती है हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी, है ना। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस, तो ये कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल है मेरी। मान लेता हूं कि इसके रूट्स इसके जीरोस क्या है, अल्फा बीटा और गामा। लेट अल्फा बीटा गामा बी द जीरोस। 3 जीरोस क्यों होने वाले हैं, बिकॉज इसकी डिग्री कितनी है 3 है, हमको पता है जितने डिग्री होगी पोलिनोमियल की उतने कितने मिलने वाले हैं मुझे, जीरोस मिलने वाले हैं, है ना। अल्फा बीटा गामा मान लीजिए जीरोस, तो देयरफॉर इसके लिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा माइनस बी बाई ए। सेम कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, वहां पे भी सम माइनस बी बाई आ रहा था, यहाँ पे भी सम क्या आ रहा है माइनस बी बाई। बस ध्यान रखना बेटा ए और बी का मतलब क्या है ना। जब भी कुछ भी निकालना चाहेंगे हम किसके पास जाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन पोलिनोमियल के पास जाएंगे, और वहां से देखेंगे कि ए बी सी डी का मतलब
क्या है, किसी भी क्वेश्चन में जब भी अप्लाई करना होगा तो पहले इससे कंपेयर करके ABCD निकालेंगे, फिर यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस, अब अगला क्या बेटा, एक रिलेशन और आता है इसमें हमारे पास, सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। एक टाइम पे जब मैं दो ले रहा हूं, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा, इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, C/A आएगी, ठीक है। सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, मतलब एक टाइम पे मैं दो जीरोस को ले रहा हूं और उनका सम कर रहा हूं फिर, है ना। और थर्ड आएगा हमारे पास बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी -D/A, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा -D/A, है ना। मतलब सम ऑफ जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल -V/A, सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम C/A एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -D/A। तो ध्यान रखना बेटा ABCD की वैल्यू क्या है, जब भी करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ABCD की वैल्यू निकालेंगे, फिर ध्यान से यहाँ पे पुट करेंगे। अब बात आती है कि आया कैसे, जस्ट मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ कि अल्फा बीटा गामा मेरे जीरोस थे, तो इसका मतलब हमने जैसे लास्ट में किया था कि f ऑफ अल्फा 0 होगा, है ना, क्योंकि 0 है, f ऑफ बीटा 0 होगा और f ऑफ गामा 0 होने वाला है। अगर मैं फैक्टर थ्योरम को यहाँ पे फिर अप्लाई करूं, क्योंकि f ऑफ अल्फा की वैल्यू 0 है, तो मतलब x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर, x माइनस बीटा इज ए फैक्टर एंड x माइनस गामा इज ए फैक्टर। इसका मतलब मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकता हूँ, a टाइम्स x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। आपको करना क्या है, अगेन सेम काम जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रोसेस किया था हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टाइम पे, कंपेयर किया, कोएफिशिएंट को कंपेयर किया, वहां से रिलेशन निकाला। सेम काम यही करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे, है ना, कंपेयर करेंगे किसके कोएफिशिएंट को, x क्यूब के, x स्क्वायर के, x की और कांस्टेंट टर्म को यहाँ के सेम डिग्री वाली टर्म्स के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे हम कंपेयर करेंगे वहां से हमारे पास रिजल्ट आएगा, सम ऑफ ये आने वाला है, सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम ये आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा हमारे पास -D/A। करेक्ट है बेटा। आई होप आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन कैसे निकालेंगे और रिलेशन क्या होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पे, क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, है ना। मान लेता हूं कि इसके स्टार्ट करते हैं बेटा कैसे, कि x² + 7x + 10। अब मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जीरोस निकालने कैसे है, जो भी पॉलिनोमियल है उसको जीरो से इक्वेट कर दो, है ना, इसको जीरो से इक्वेट कर देते हैं। अब करना क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड था क्या हमारे पास, अगर आपको रिकॉल हो तो, मिडल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उन दोनों का सम तो वही आए, लेकिन उन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट क्या है, a इंटू सी आए। अगर मैं कंपेयर करूं ax² + bx + c मेरी जनरल पॉलिनोमियल थे, है ना, तो मतलब करना क्या है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। क्या मैं 7 को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि उन दोनों नंबर का सम तो 7 ही आए, लेकिन उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या है, 10 × 1 आए। लिख सकता हूं बिल्कुल, क्या क्या, 5 और 2, 5 + 2 क्या आ रहा है बेटा, 7 आ रहा है, 5 × 2 क्या आ रहा है, 10 × 1 दैट इज 10 आ रहा है, बिल्कुल सही है। करेंगे क्या, ओपन करो इसको, क्या हो गया 5x, है ना, यहां से देखो कुछ कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, x + 5, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, जैसे 2 कॉमन आएगा हमारे पास क्या बनेगा, अंदर क्या बनेगा मेरे पास, x + 5 = 0। अब इन दोनों टर्म में देखो बेटा क्या कॉमन आ रहा है, किन दोनों टर्म में, इस टर्म में और इस टर्म में x + 5 कॉमन आ रहा है, बाहर उठा लो x + 5 को, अंदर क्या बचेगा, इधर से बचेगा x और इधर से क्या बचेगा 2, x + 5 × x + 2 = 0। अब क्या बताइए बेटा, दो टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब हमको पता है ना कि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, जो इधर a, जैसे फॉर एग्जांपल a × b 0 है मेरे पास, तो या तो a को 0 होना पड़ेगा या फिर b को 0 होना पड़ेगा, या दोनों को 0 होना पड़ेगा, है ना, यही ऑप्शन है हमारे पास। तो सिमिलरली जब मैं दो टर्म्स के प्रोडक्ट को 0 पुट करता हूं, तो या तो आइदर फर्स्ट टर्म को 0 होना पड़ेगा या फिर सेकंड टर्म को 0 होना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, आइदर x + 5 हैज टू बी 0 और x + में 2 हैज टू बी 0, है ना। x+ यहाँ से क्या आ गया बेटा, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -5 आ गई, यहाँ से बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। तो इसका मतलब दो जीरोस आ गए। जीरोस निकालने का तरीका यही था ना, 0 को इक्वेट करो और x की वैल्यू फाइंड करो। हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल को 0 को इक्वेट किया, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया,
और उसके दो जीरो निकाल लिए। दो जीरो क्या है मेरे पास, -5 आ गया एक जीरो, और एक जीरो क्या आ गया मेरे पास -2। अब जीरोस तो हम लोगों ने निकाल लिया। क्या अगला क्या बोल रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, क्या रिलेशनशिप निकालना है, जीरो और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप चेक कर, वेरीफाई करो। अरे बताओ बेटा, अगर मैं इसको मान लूं कि अल्फा ये मेरा -5 है और बीटा कितना है मेरा -2 है, मान सकता हूं ना कि दो जीरो है अल्फा और बीटा, है ना। अच्छा एक बताओ, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा अगर मैं कोफिशिएंट की टर्म से निकालूं तो क्या आ रहा है, -b/a होता है ना, -b/a। अगर मैं इस पोलिनोमियल को ax² प्लस bx प्लस में c से कंपेयर करूं तो b की वैल्यू कितनी है, 7 है, a की कितनी है 1 है, c की कितनी है 10 है। करना क्या है, बस यहाँ पुट करो। b की वैल्यू कितनी थी बेटा, -7, b की वैल्यू 7 थी तो -7 क्या हो गया, -7 डिवाइड बाय 1। अच्छा अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, -5 और -2 पुट करो, -5 -2 तो -7 इक्वल्स टू -7। तो मतलब जो मेरे जीरोस आ रहे थे वो बिल्कुल इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट इज -7 जो है वो -7 के बराबर आ गया मेरा। तो मतलब ये जो इक्वालिटी थी, ये जो मेरा रिलेशन था, ये ट्रू होल्ड कर रहा है, वेरीफाई हो गया हमारे पास, है ना। मतलब जो मैंने आंसर निकाला वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते सेकंड वाला देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, c/a होता है हमारे पास। अभी हम लोगों ने रिलेशन निकाला, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a, c कितना है मेरे पास 10 है, a कितना है 1 है, क्या हो गया 10/1। अब अल्फा कितना था -5, बीटा कितना था -2, तो -5 इंटू -2 कितना आ गया 10 इक्वल्स टू 10। तो इसका मतलब ये भी ट्रू होल्ड कर रही है और ये भी ट्रू होल्ड कर रही है। तो हमारे पास जो रिलेशन था बेटा जीरोस और कोफिशिएंट्स का, वो वेरीफाई भी कर लिया हम लोगों ने और फाइंड भी कर लिया, करेक्ट है। दोबारा रिकॉल कर देते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, c/a। इसी तरीके से क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोस क्या है बेटा, -b/a, सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम कितना है, c/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हमारे पास -d/a, है ना। उसके बेसिस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी देख लिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा नया टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जब इसमें होगा क्या बेटा, हमारे पास अल्फा और बीटा दो जीरोस अगर मान लो मेरे को गिवन है और मेरे से ये पूछा जा रहा है कि बताओ कि किस पोलिनोमियल के रिस्पेक्ट में ये दोनों जीरोस होंगे। मतलब बेसिकली अभी तक हम क्या कर रहे थे, पोलिनोमियल पता है, जीरो फाइंड कर रहे थे। अब मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि मेरे पास जीरोस तो मेरे पास हैं, लेकिन मुझे क्या फाइंड करनी, किस पोलिनोमियल के लिए ये दोनों जीरोस होने वाले हैं। तो देखते हैं बेटा कैसे। मान लो कि अल्फा और बीटा मेरे पास क्या है, जीरोस। मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरो, जिनकी वैल्यू मुझे पता है, लेट अल्फा एंड कोमा बीटा बी द जीरोस। ठीक है, तो करना क्या है, वो कौन सी पोलिनोमियल होगी बेटा, तो पोलिनोमियल होगी वो क्या होगी, fx इक्वल्स टू x² माइनस sx प्लस में p। fx इक्वल्स टू x² माइनस sx प्लस में p, वेयर s क्या है मेरे पास, अल्फा प्लस में बीटा, और p क्या है, अल्फा इंटू बीटा। मतलब अगर मुझे जीरोस पता है, मुझे बताओ बेटा कि अगर मेरे को अल्फा और बीटा की वैल्यू पता है तो क्या मैं सम ऑफ अल्फा और बीटा का सम निकाल सकता हूं। मतलब बेसिकली मैं s की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 और 1 हो तो 2 + 1 s कितना हो गया 3। सिमिलरली प्रोडक्ट क्या होगा बेटा 2 × 1। तो अगर मुझे जीरोस पता है तो मैं s निकाल सकता हूं और p निकाल सकता हूं। बस करना क्या है, s निकालो, p निकालो और इस पोलिनोमियल में पुट कर दो। तो इसका मतलब क्या करना है, इक्वेशन क्या होगी मेरे पास, x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा x प्लस में अल्फा बीटा। तो जो मेरी पोलिनोमियल होगी वो कौन सी पोलिनोमियल होगी, x² माइनस sx प्लस p, वेयर s की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और p की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा। बात समझ में आ रही है। अल्फा बीटा मेरे पास गिवन थे, मुझे क्या करना था, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करनी थी जिसके रिस्पेक्ट में वो दोनों जीरोस होने वाले हैं। मैंने किया क्या, इसमें x² माइनस sx में sx प्लस p में इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब ये हुआ क्या, आया कैसे, देखो ध्यान से बेटा। क्या मैं ax² fx इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c में इसको मैं a से डिवाइड करूं तो क्या आएगा बेटा, x² प्लस b/a x प्लस c/a आएगा मेरे पास, आ सकता है ना। अगर मैं a को कॉमन ले लूं, a को अगर मैं कॉमन ले लूं, देखो ध्यान से, अगर a को कॉमन ले लिया जाए, अगर a को कॉमन ले लिया जाए तो क्या वैल्यू आ गई, x² प्लस b/a x प्लस में c/a। अब होगा क्या, a पुट करो। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ माइनस b/a c/a, है ना, लिख सकते हैं। बस किया क्या, माइनस b/a, हमको पता था कि रिलेशन बिटवीन माइनस b/a क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, और c/a क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस किया क्या, x² माइनस sx प्लस p में हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू पुट कर दी, है ना। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आए कि मेरे को जीरोस पता है, मुझे क्या निकालना है,
पॉलिनोमियल निकालना है कि किसके रिस्पेक्ट में ये जीरोस होने वाले हैं, तो करेंगे क्या, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे और इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। चले करके देखें। देखो, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 4 and 1। 4 जिसका सम ऑफ जीरोस कितना है, 4 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 1 है। बेसिकली मेरे पास सम ऑफ जीरोस कितना है, s की वैल्यू कितनी है, s इक्वल्स टू सम ऑफ जीरोस कितना है मेरे पास, 4, और p कितना है, p है क्या मेरे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है बेटा मेरे पास, 1। अब करना क्या है, पॉलिनोमियल निकालना है जिसके लिए सम ऑफ जीरोस 4 हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 हो। तो क्या करेंगे, पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस में p, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1। तो ये पॉलिनोमियल हो गया मेरे पास, जिसके लिए जो जीरोस हैं वो क्या है, जिसके लिए जीरोस हैं 4 और जिसके लिए दूसरा जीरो क्या है, 1। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या बेटा, रिलेशनशिप निकाला किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। और अगर मेरे को जीरोस पता है तो उसके कोरेस्पोंडिंग पॉलिनोमियल कैसे बनाई जाती है, कैसे फॉर्म की जाती है, हमने उसको भी देख लिया। तो आई होप आपका पॉलिनोमियल चैप्टर अच्छे से हो गया होगा। सारे कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने सीखे हैं वो और अच्छे से बिल्ड हो गए होंगे, हम और अच्छे से उसको अप्लाई कर पाएंगे हमारे आने वाले टेस्ट में, हाफ ईयरली एग्जाम्स में, या फिर पार्ट ऑफ लाइफ जहाँ पे भी हम लोग मैथ्स का यूज करने वाले हैं। तो बेटा विद्या मंदिर क्लासेस के चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिएगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स की बात स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है और एंड में जाके हम बिल्कुल एंड करेंगे, है ना। जो चीज़ हमने स्टार्ट करी वो एंड में जाके ही तो हम उसको कंक्लूड कर पाएंगे। तो अगर आप वीडियो बीच में छोड़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। तो सारी वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। कुछ भी डाउट आता है आप लोगों को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम ट्राई करेंगे कि डाउट्स के रिगार्डिंग भी आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प करी जाए। तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।